श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आश्विन मास की शुक्ल प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:45 से। त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 27 अक्टूबर 2023 सुबह 6:55 पर। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष का व्रत 26 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी। देवयोग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का विधान बतलाया। ऋषि ने उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के बाद पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है, यह राजसूत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मण को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना की विधि बताई। उसके बाद वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन वे दोनों बालक मुनि के कहे अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत नहीं था तो शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया। जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। उस धन पुरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रख के ले आया और कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला कि हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसे किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर राजकुमार से बोला कि यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूँगा। परंतु राजकुमार ने उनकी बात नहीं मानी और कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला आया। उन सभी गंधर्व कन्याओं के प्रधान सुंदरी आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर उस वन में अशोक, चंपक, मोलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ रुक रही हूँ। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियाँ वहाँ से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को शिथिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेम आलाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी कि हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए और शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा
कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री है और इस वन में किस उद्देश्य से आई हो? आप मुझसे क्या कहना चाहती हो? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री असुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर आई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रिझ जाती है। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्त हार राजकुमार के गले में डाल दिया। उस हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके बाद राजकुमार ने उस कन्या से कहा कि हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकोगी? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चल सकोगी? राजकुमार की बात सुनकर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वर्ण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुण्य अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी सूचीवर्त के पास जा पहुँचा। उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद दोनों घर आ गए और घर आकर ब्राह्मणी को सब हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर वह खुश हो गई। गंधर्व कन्या के कहे अनुसार उसी दिन वह राजकुमार सूचीवर्त के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया और राजकुमार से कहा कि मैं कैलाशपुरी गया था और वहां पर भगवान शंकर पार्वती जी से सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्ययुत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। स्त्रों ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता था। इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिसे वह अपने स्त्रों पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री असुमति का आपको सौंपता हूँ। मैं स्त्रों के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्ष तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाइए। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां स्त्रों पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेजी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से स्त्रों को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुई। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्य अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया। वह सूचीवर्त उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद को अधिकारी बन जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।